फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य आज बताऊंगा आपको प्रश्नावली दूसरा, जो कि है किसका है, रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर का है। आशा करता हूँ पहले एक्सरसाइज में सबको सब समझ में आया होगा। ठीक है, और पहले एक्सरसाइज में कुछ था नहीं, वही जो क्या था, लगभग 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कौन सा मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, और बाकी तो आपको सभी को आता रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर जो कुछ बस बचा होगा तो पूछ लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 1.2। ठीक है, गर्मी तो बहुत है, आपको भी पता है गर्मी तो बहुत है। ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 1.2। तो पहला सवाल जो कह रहा है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल जो है, संख्या दी गई है, एक संख्या दिया गया है 140 दिया गया। ठीक है, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अच्छा ये बताइए, जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, वो क्या, फैक्टर ट्री करेंगे। ये देखिए, ये है फैक्टर ट्री। बहुत लोग फैक्टर ट्री ऐसे करते हैं, 140 इंटू ए बराबर बी क्यू प्लस आर की तरह। ठीक है, तो फैक्टर ट्री की तरह मैं कर रहा हूँ 17 35। अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 सते। तो ये बताइए इसका फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर हुआ ये 140, फैक्टर हुआ इसका 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं 2 के पावर, अगर एक संख्या 2 से अधिक बार आए या 2 बार आए तो हम उसके जितनी बार आई होगी उतनी बार घात में कर देंगे। तो 2 बार आया है, और जो संख्या ए सिंगल बार ही रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे। सरल है ना। ऐसे क्वेश्चन और बता दे रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं इसे। चलिए, नोट कर लिए। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इसी का, देखिए कौन सा है, कैसा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, 7429 है, उसका फैक्टर करना है। 7429 है, इसका फैक्टर हमें करना है। तो कैसे करेंगे, फैक्टर ट्री की तरह फैक्टर ट्री कर लेते हैं। 7429, ये बना मेरा फैक्टर ट्री। अब क्या करेंगे, अब काटेंगे तो 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं,
3 से घटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 से नहीं घटेगा। अब 7 से चलते हैं, 7 7 6 42, 7 से भी नहीं घटेगा। 9 से 3 से कटता तो 9 से भी कटता। अब 11 से, 11 6 66, 11 5 55, 11 से भी नहीं घटेगा। 13 से, 13 5 65, 13 से भी नहीं। अब सीधा 17 से, तो 17 चौको 68 और 17 दूनी 34, हाँ 17 से कटेगा, ठीक है। 17 चौको 68, ठीक है, 68 और 6 74 और 17 तिया 51। देखिए मैं भाग दे रहा हूं, भाग दे दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 17 चौको 68, 6, 17 तिया 51, 1, 17 सत्ते 119, तो ये होगा 417, ठीक है। 17 से देखते हैं, 17 से नहीं कटेगा, 19 से काटते, 19 दूना 38, हाँ 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, ठीक। अब ये 23 से ही कटेगा। तो अगर इसके फैक्टर के बारे में बात करें, ठीक है बाबू, इसके फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या होगा फैक्टर, इसका फैक्टर ये होगा 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक। और जो क्वेश्चन बचे हैं उसे लगा लीजिएगा, ठीक है, काफी इजी है सब। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। कहेंगे आप ये क्या बोला भाई साहब, अब अभी तक तो बहुत बड़ी भाषा सुने थे, लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम कैसे हो सकता है बाबू, होगा। इस ब्रह्मांड में बहुत चीज संभव है, ठीक है, अगर आप करेंगे तो बहुत चीज संभव है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ये कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब हम बात कर ले दो तीन ले लें, दो तीन संख्या हमारा ले लें, ठीक है। तो देखिए दो का एचसीएफ 2, 3 का एचसीएफ 3, ठीक। तो 2 3 जा 6 is to 6, यानी कि ये जो कह रहा है ये सही है, ये परिमेय जो है हमारी किताब में ये सही है। तो इस पर हमको सवाल लगाना है। सवाल के बारे में देख लेते हैं, सवालों को हम देख लें, ठीक है, सवालों को देख लेते हैं। आप कह रहे हैं जब देखिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, धड़ाधड़ सवाल लगेगा, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट में नहीं क्लियर रहेगा तो सवाल कहाँ से लगेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, एक सवाल 26 और 91 देख लेते हैं। 26 और 91 ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। 1 मिनट, तो संख्याएं जो है 26 91 है, ठीक है। संख्याएं जो है 26 91 है। तो बात करते हैं वो परिमेय की, तो दो संख्याओं का क्या है गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये बताइए 26 इंटू 91, अगर एचसीएफ की बात करें
तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 26 का HCF जो होगा 91, 26 और 91 का 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, ठीक है। तो इसका HCF जो होगा क्या होगा, HCF वो 13 होगा, HCF जो होगा 13, ठीक। और बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम मैंने बताया था कि जो संख्या मतलब ओवरनिष्ठ वो लिख दे पहले, और जो बाद में बच रहा है, जो जितनी संख्याएं जितनी बार बच रही हैं वो लिख दें। लिख दिया मैंने। अब इसका गुणा कर ले, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 7 छक 42 और 7 दूनी 14 4 18, नहीं यहाँ पे 2 होगा, ठीक। 7 छक 13 दूनी 26 इंटू 7, 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है। अब ये बताइए 26 और 91 का गुणा करें देखिए ट्रिक से। मैंने पैटर्न बताया था, कौन सा पैटर्न था, ये पैटर्न होता है, ठीक है। ये बताइए मैंने ऐसा तीर बनाया, उसके बाद नीचे गुणे का चिन्ह लगा दिया, तो इसका गुणा कर लीजिए 6, 6 1 जा 6। अब ऐसा और ऐसा तीर लगा है, देखिए ऐसा कह रहा, इसका और इसका गुणा कीजिए, तो इसका और इसका गुणा कीजिए, इसका और इसका गुणा कीजिए, और दोनों गुणा करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 2 1 जा 2 और 9 6 जा 54, 9 छक 54 2 51 2, ठीक। 4 2 6 और 5 54 2 56 6, ठीक है। अब मैंने बताया ऐसे लगाया हो, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा दिया, तो 9 दूनी 18 और 5, 5 कैरी बचा है ना, कैरी देंगे, 9 दूनी 18 और 5 23, ठीक। तो ट्रिक समझ में आ गया। ट्रिक देख लीजिए एक बार, मैंने इसका और इसका गुणा किया, इसका और इसका गुणा करके दोनों को जोड़ दिया, 56 हुआ, 56 के 6 लिख दिया, 5 कैरी दे दिया, और 9 दूनी 18 5 23, ठीक है। तो अब इसके बाद गुणा हो गया ना, तो 2366 हुआ, 2366 इक्वल टू, जब तक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं हो जाएगा तब तक करते रहेंगे। 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 13 1 13 और 10 23, ठीक है। यानी कि 2366 यानी कि जो हमारा प्रमेय है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कह रहा सवाल में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम भी ज्ञात कर लिया मैंने, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये भी ज्ञात कर लिया, ठीक है, ये भी ज्ञात कर लिया। अब हम बाद में लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं का युग्म दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम को सत्यापित करता है, और एचसीएफ लिखेंगे 13, ठीक है, और एलसीएम जो होगा 13 दूनी 26 सत्ते 182, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा पूरा होता हुआ, और अब दो क्वेश्चन शेष बचे हुए उसको आप करेंगे। और तीसरा जो कह रहा है, आवाज गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं तीसरा क्वेश्चन करवा दूं, चलिए तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन
कह रहा है संख्या दी गई उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला आवाज गुणनखंडन विधि से ज्ञात करना, तो पहला या दूसरा तीसरा कौन सा बता दूं? मैं पहला ही बता देता हूँ। दो बचे हैं, आप कर लीजिएगा। तो 12 संख्याएं 12, 15 और 21। ये बताइए 12 इक्वल टू हम 12 को तोड़े फैक्टर करें तो 2 दूना 4 तिया 12, और 15 को तोड़े तो 3 इंटू 5, और 21 को तोड़े तो 3 इंटू 7। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है भाई साहब? तो ये बताइए हो गया। तो एचसीएफ जो होगा कौन सा होगा? एचसीएफ जो होगा, मैं छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं, देखिए मैंने बनाया अभी। एचसीएफ जो होगा 3, और एलसीएम मैंने ज्ञात करने के लिए बताया है आपको। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? जो पहले मिला उसको लिख लीजिए, जो एचसीएफ हो उसको लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक। अब जो जो बचे हैं उसको लिख लीजिए। तो 2 बार 2 बचे हैं, एक बार 5, एक बार 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 5 जा 60, और 7 जा 230। नहीं 420 होगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 7 6 42, 420 हो गया। ये लो 420 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा एचसीएफ मतलब देखिए कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया है, ठीक है। और एलसीएम ज्ञात करना हमें। तो ये बताइए कौन सी फार्मूले से लगा दें हम? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी देखिए तुरंत निकल जाता है, तुरंत आ जाएगा भाई साहब, तुरंत। अभी देखिएगा, $306 और 657 एचसीएफ जो दिया है वो 9 है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना, तो ऐसे लिख लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 306 इंटू 657 बराबर 9 इंटू एलसीएम। अब एलसीएम जब ज्ञात करना तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटे 9, काट दीजिए। 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27, 9 4 36, 34 इंटू 657 कर लीजिएगा। 34 इंटू 657 कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 22,338, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है जांच कीजिए कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ऐसी संख्या जब आएगी ना बाबू, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ऐसी से इसके पावर कोई पावर हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 22 हो, 25 हो, चाहे जितना पावर हो, 6 के पावर n
जीरो पर तभी समाप्त होगा जब, ठीक है, वह उसका फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होगा, तभी किसी संख्या का अंक जीरो पर समाप्त होगा। यही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये सवाल करवा देता हूं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ये, बहुत मस्त सवाल है, मैं बता दे रहा हूं एक बार। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, ये है सवाल नंबर 5, ठीक है। समाप्त होगी, देखते हैं 6 की पावर n जो होगा वो समाप्त होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि इसका फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का होना चाहिए। तो देखिए किसका कैसे होता है, 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3, 2 के पावर m के रूप का तो है लेकिन 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो ऐसे सीधा सीधा लिख लेना है कि दी गई संख्या, मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, लिखिएगा आप, दी गई संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 के पावर n जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इतना 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 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि हमारा भाज्य संख्या दिया गया है, ठीक है, भाज्य संख्या हमारा दिया गया है। तो मैं एक बता दे रहा हूं कि दोनों बता दो, अच्छा चलिए दोनों बता दे रहा हूं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कह रहा भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो भाज्य संख्या कैसे होगी, अगर कोई संख्या तो उसके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, तभी वो भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या है ये कह रहा है सवाल में, ठीक है। तो इसका अगर इसमें इस प्रकार के सवालों में अगर कोई नंबर 1 से अधिक बार आया हो, ठीक है, अगर कोई नंबर 1 से अधिक बार आया हो तो उसे कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए कैसे कॉमन करेंगे, देखिए 13 जो है 2 बार आया तो इसे कॉमन कर लें, देखिए कॉमन कर लिया मैंने, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, इसे ऐसे कर लिए। अब देखिए 11 सते 77, 13 11 सते 77, 77 77 प्लस 1। अब कहेंगे सर जी पहले हम एक एक को जोड़ लेते उसके बाद 77 कर देते, तो ये नहीं होता बाबू, आप बदमाश का नियम पढ़े होंगे, बदमाश या डीमॉस, इसके रूल पर लगते हैं, ठीक है। मैं भी बहुत गलती करता था, ठीक है। तो बदमाश और डिमास के रूप में लगता है और बदमाश हमको बदमाश करके छोड़ता है। बहुत मैंने देखा है ना कि जितने पढ़ने वाले छात्र होते हैं वही अक्सर स्कूल में मजे किए करते हैं सर, मतलब स्कूल वाले टीचरों के लिए भी और क्लास में भी, ठीक है। तो बात करें अगर स्कूल के टीचरों की तो उनका निकनेम लगवा देते हैं, मैं भी निकनेम लगवाता था। आज तक मैंने प्रिंसिपल सर जो है हमारे आशुतोष सिंह, प्रिंसिपल सर को मैंने आज तक प्रिंसिपल सर नहीं कहा बल्कि पिंपल सर कहा है, ठीक है। हमेशा सर को मैंने पिंपल सर कहा है। और जो मेरे फेवरेट सर हुआ करते थे मैं उन्हीं का निकनेम लगाता था, जैसे कि मेरे फेवरेट सर हुआ करते थे BM मौर्य सर, हाँ। तो ये सब छोड़ते हैं, तो इसको जोड़ लेते, पहले ये ऑफ मतलब ब्रेकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 इंटू 78,
ठीक है। तो 13 अट्ठे 104 के 4 कैरी 10, 13 सत्ते 91 और 10 101 उतार लीजिए। अब ये संख्या जो है 1014, ये बताइए इसके, ठीक है, इसके बाबू एक से अधिक फैक्टर है कि नहीं, मतलब दो से अधिक फैक्टर है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। दुई पंचे 10, 0 2 सते 14, 3 इक्कीन 3, 3 छक 18, देखिए 3 इक्कीन 3, 3 छक 18, 3 9 27। अब ये 13 से कटेगा 13, यानी कि इसके 4 फैक्टर है, यानी कि भाज्य संख्या है। मैंने भाज्य संख्या भी प्रूव कर दिया, ये भाज्य संख्या है, और मैंने संख्या भी बता दिया। ठीक है, इस तरह के सवाल को ऐसे लगाते हैं। तो कहिए दूसरा क्वेश्चन भी बता दें। चलिए बता देते हैं। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। मैं स्कूल में जो मेरे बीएम मौर्य सर हैं, मैं उनको अक्सर जानते हैं क्या कहता था, पूरे क्लास वाले कहते थे किम जॉन, तानाशाह, सन की। ठीक है, तो बात ये सब बात की बात है। मेरा भी निकनेम आप लोग रखेंगे कुछ दिन में। डियर सर को मैं डियर सर नहीं कहता, जो डियर सर हैं मैं उनको डियर सर नहीं कहता, चोपड़ा सर कहता हूं। देखिए ये मैंने पहले बताया है कि जो संख्या 2 बार आया उसको कॉमन कर लीजिए। कर लें, 5 2 बार आया तो 5 को कॉमन कर लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 + 1। ठीक है, 7 छक 42 चौको 4 दूनी 8 4 चौक 16 168 तिया 3 दूनी 6 कर लीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए इसमें। 6 अठे 48, 6 चौक 36, 4 40 और 6 इक्कीन 6 और 4 10। 5 1008 1008 + 1। 5 इंटू 1009। तो इसका जब बुरा करेंगे आप तो 5 9 जा 45 और 0 5 5 5045 होगा। इसका फैक्टर यही हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता हुआ। तो 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। 6वां क्वेश्चन लेते हैं हम। नहीं, ये 6वां क्वेश्चन था, हम 7वां क्वेश्चन लेते हैं हम। तो 7वां क्वेश्चन जब लेंगे तो बाबू देखिए,
सातवां क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे कि मैं इतना किलोमीटर दौड़ने जाता हूँ, यहाँ से वहां दौड़ने जाता हूँ, वहां से यहाँ आता हूँ, तो दोनों को मिलाकर समय कितना होगा, तो बस ये बताइए यहाँ से आने में, यहाँ से मुझे वहां तक जाने में कितना समय लगा और वहां से यहाँ तक आने में कितना समय लेगा, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा समय हो जाएगा। तो बताइए अब ये सवाल बता दूं कि ना बताऊं, बता दे रहा हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि सर्कुलर पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यहाँ से वहां तक जाता है, मैंने जो बताया वही कार्य है। यहाँ से वहां तक जाता है, वहां से यहाँ पर आता, दोनों मिलाकर कितना समय हुआ, तो ये बताए। और रवि को कितना समय लगता है, रवि को जो समय लगता है वो 12 मिनट, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो ले लीजिए 18 और 12 का एलसीएम जो होगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 9, 3 3 3। तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम 2 दूना 4, 3 12, 3 36। एलसीएम जो होगा 36। एलसीएम जो होगा बाबू 36 होगा, ठीक है। तो हो गया, ये एक्सरसाइज हुआ समाप्त। मैं